में पार्टी मुख्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर घाटी की सभी 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इससे पहले पीडीपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है, जिसमें 3 नामों को लेकर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। न्यूज 18 JKLH ने पहले ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि पीडीपी अपनी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी सीट से, अपने युवा नेता वहीद पारा को और पूर्व राज्यसभा सदस्य फयाज मीर को बारामूला सीट से मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने इस पर न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत की है। देखिए सोनू जी, कल इतवार को बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और इसमें उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आपके कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा। क्या 3 की 3 सीटों पर आपने फाइनल कर दिया? देखिए, ऐसे है कि मैडम महबूबा जी पहले भी एक बयान दे चुके हैं और हमारी मीटिंग है कल। पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो इख्तियारात हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, किसको मैंडेट कहाँ से मिलना है, तो इस चीज़ का फैसला भी कहाँ से लड़ना और क्या होना है उसका उस मीटिंग के बाद आपके सामने आ जाएगा। और ये बड़ी क्लियर बात है कि मेरे से पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि जो भी बात होनी है मीडिया पे होनी है, तो कल इस मारे के इसके ऊपर वो बात है वो साफ़ हो जाएगी। 3 की 3 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक वक्त था, लगता था कि कुछ ना कुछ पैक्ट होगा। आपको लगता है कि हठधर्मी आ गई या आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई कोताही हुई? देखिए, हमारी तरफ से क्या है, हमने तो आज तक गठबंधन को मजबूत करने की बात की। चाहे PAGD में जब DDC चुनाव हमने लड़ा था तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस हमने किए थे। हमने अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाए, हमारी पार्टी को छोड़ गए, लेकिन हमने PAGD या इंडियन अलायंस में हम कुर्सी के लिए नहीं है, एक बड़े मकसद के लिए हैं। तो बाकी जब देखिए हम तो गठबंधन पूरा निभा रहे थे और हम एक बड़े काज के लिए इकट्ठे हैं। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इलेक्शन ही लड़ने के लिए होती है, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो इलेक्शन में जाने के लिए होता है। तो बाकी फैसला लीडरशिप कल जो है वो मीटिंग के बाद हो जाएगा। तो PDP के एज वर्कर हम हर एक सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जो पार्टी प्रेसिडेंट का हुक्म होगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हुक्म होगा, वो हम सब ने मानना है। तो 3 की 3 सीटें, दिग्गज नेता अभी चुनाव मैदान में है, टफ मुकाबला है। आपको उम्मीद है कि आप कर पाओगे? क्योंकि इतना कई लीडर आपके बाहर निकले, कई पार्टियां उन्होंने बनाई, आपके पास इतना भी फंड्स या बाकी जो, आपको लगता है पूरा आप तैयार? देखिए, जो लीडर निकलने की बात आपने की, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक सिर्फ PDP है ना जिसको तोड़ने की, उसमें से निकाल के A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी बनाई गई। तो सबसे ज़्यादा टार्चर PDP को किया गया, सबसे ज़्यादा टार्चर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को किया गया। इनको सबसे ज़्यादा लंबी डिटेंशन की, इनको घर से नोटिस बार और स्कूटी नहीं, और जिस तरीका का सलूक हमारे साथ किया गया है, तो उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर कायम है। हम किसी की इन बातों से डरने वाले नहीं। बाकी PDP जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है। हमारे लिए जब 99 में हमने पार्टी बनाई तब भी हमें क्या कहते थे, तो हमने 2002 में हुकूमत बना दी थी और बड़े बड़े नेताओं को हमारे वर्करों ने हराया था। वो भी आप इस चीज़ को याद रखिए। बाकी जनता इलेक्शन में मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। बाकी PDP हर एक सूरत हाल के तैयार है। बाकी फैसला कल पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का आ जाएगा, आप सब लोगों के सामने होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वरिंदर सिंह सोनू कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 3 की 3 सीटों पे कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे और ये भी दावा कर रहे हैं कि PDP तैयार है सभी सीटों पे एक टफ फाइट देने के लिए। और इनका दावा ये भी है कि एक सरप्राइज एलिमेंट भी सामने आएगा और PDP कई सीटों पे अपनी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।